हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 1 अगस्त का दिन है और अब भी सुबह के 8 बज चुके हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं शिव सेतु के ठीक पास से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माँ गंगे का आवेग कितना ज़्यादा तीव्र है। और बता दें कि आज भी जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु स्नान नहीं कर रहे हैं। तो यह है दीनदयाल पार्किंग और हाईवे की ओर से हरकी पौड़ी की ओर आने वाला गेट नंबर 2। इस गेट नंबर 2 तक आप साइकिल रिक्शा के माध्यम से आसानी से पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यह सभी रिक्शा वाले आपको मुख्य हरकी पौड़ी के स्थान तक छोड़ते हैं। यहीं से आपको ठीक सामने में शिव सेतु मिल जाएगा और इसी शिव सेतु के माध्यम से आप मुख्य हरकी पौड़ी के नाई घाट तक पहुंच जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत से श्रद्धालु इसी ब्रिज के माध्यम से हरकी पौड़ी की ओर जा रहे हैं। तो आइए आप सभी को एक बार इस शिव पुल से भी मां गंगा के ताजा दर्शन करवा दे। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आज के 1 अगस्त के मां गंगा के ताजा दर्शन। देख पा रहे होंगे जलस्तर आज भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं ठीक सामने है घंटाघर घाट, उसी के बगल में है ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट आदि। आगे हम आपको इन सभी घाटों के ताजा दर्शन करवाने वाले हैं। यही ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे धनुष पुल। बता दें कि धनुष पुल के माध्यम से भी आप मुख्य हरकी पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप घर बैठे ही मां गंगा के इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि इस अगस्त के महीने में हरकी पौड़ी का मौसम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हर तरफ धुंध छाई रहेगी और पूरे आसमान में काले काले बादल। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हरकी पौड़ी के अन्य घाटों की ओर और बिल्कुल करीब से ताजा दर्शन करवाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के और घाटों के ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। यही ठीक सामने है सुभाष घाट। बता दें कि सुभाष घाट भी हरिद्वार के सबसे लंबे घाटों में से एक है। जो लोग ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है वह सभी यहीं सुभाष घाट पर बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं। आगे हम आपको सुभाष घाट के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाएंगे। तो सबसे पहले आइए आपको दर्शन करवाते हैं हरकी पौड़ी के, क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य हरकी पौड़ी पर। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरी हरकी पौड़ी पर आज सुबह ही श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। बता दें कि कांवड़ का मेला खत्म हो चुका है, परंतु फिर भी हरकी पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो सुबह का मौसम है, देख पा रहे होंगे लगातार श्रद्धालु हरकी पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे इन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं मां गंगा की बड़ी धारा की। तो हर दिन की तरह अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। तो आपको यहां से भी एक बार हरकी पौड़ी के दर्शन करवा दे। बता दें कि भागीरथी सेतु को भी काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है और यहाँ से मां गंगा के दर्शन बहुत ही सुंदर होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है हमारी आज की मां गंगा के दर्शन। उफान भरी लहरें मां गंगा के रौद्र रूप का आभास करवा रही है। देख पा रहे होंगे हरकी पौड़ी के सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे भरे नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है हमारे
हिंदुओं के 7 प्रमुख धर्म स्थलों में से एक हर की पौड़ी। आप सभी घर बैठे ही हर की पौड़ी से माँ गंगा के इन ताज़ा दर्शनों का लाभ उठाइए। यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। बता दें कि नाई घाट पर ही मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। तो आइए चलते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट, मालवीय घाट आदि के भी बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन करवा दे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीकेंड में अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा ले, क्योंकि वीकेंड में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। रिजर्वेशन करवाने से आपको यहाँ पहुँचने पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ में हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देख पा रहे होंगे शिव सेतु से अभी भी लगातार श्रद्धालु हर की पौड़ी की ओर आ रहे हैं। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दे। आप भी सुबह सुबह की माँ गंगा की आरती ले सकते हैं। बता दें कि माँ गंगा की आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे माँ गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है। ये उछलती हुई सी लहरें डरा देने वाली है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु स्नान नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर और वहाँ से भी ताज़ा दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी कर्म इत्यादि किए जा रहे हैं। कहते हैं कि माँ गंगा मोक्षदायिनी है। तो यह है बड़ी माँ गंगा की ताज़ा दर्शन। यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यह दर्शन आप कर पा रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। गंगा जल की जो धारा आप देख रहे हैं, बता दें कि यह साक्षात महादेव की जटाओं से निकलकर बहते हुए सीधे हर की पौड़ी तक पहुंचती है। जो जल महादेव को स्पर्श करके हरिद्वार पहुंचता है, उस जल में डुबकी लगाना कितने सौभाग्य की बात है। शायद यही वजह है कि हर दिन हर की पौड़ी के इन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ लाखों में रहती है। मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर आपको दिन हो या रात श्रद्धालु नजर आ जाएंगे और यहीं पर आपको मिल जाएगी रुद्राक्ष की माला, पूजा का सामान और बहुत सी यूनिक चीज़ें। बता दें कि हर की पौड़ी के पीछे है बड़ा बाजार और मोती बाजार, जहां पर ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मकुंड घाट की ओर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माँ गंगा अपने पूरे उफान में बह रही है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट के। बता दें कि यहीं पर प्राण छोड़ चुके लोगों की अस्थियों को भी प्रवाहित किया जाता है और यहीं पर बना है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा करते हैं तो इस माँ गंगा के सबसे प्राचीन मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करें। देख पा रहे होंगे गंगा जल लगभग सभी घाटों तक पहुंच चुका है। आज भी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आखिरी सीढ़ी तक जल बह रहा है। और आइए आपको यहीं से धर्म नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी के भी ताज़ा दर्शन करवा दें। तो यह है हमारी हर की पौड़ी के सुबह सुबह के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं हर दिन की तरह आज भी लाखों श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों पर डुबकियां लगा रहे हैं।
कहते हैं कि माँ गंगा में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। आप सभी घर बैठे ही माँ गंगा के इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाते जाएं। बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हरिद्वार में माँ गंगा की आरती कौन से घाट पर होती है, तो आइए मैं आपको वहां पर भी लेकर चलता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर। बता दें कि ब्रह्मकुंड घाट ही हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है और इसी स्थान पर माँ गंगा की आरती भी की जाती है। बता दें कि यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार की जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि कहा जाता है इस स्थान पर समुद्र मंथन के समय अमृत की भी बूंद गिरी थी, तभी से यहीं पर भी कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। बहुत से लोग माँ गंगा की तेज धारा में भी तैरने का प्रयास करते हैं। आप सभी से बार बार यही आग्रह रहेगा कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें, वरना तेज बहाव में आपके लिए ही मुश्किलें पैदा हो सकती है। देख पा रहे होंगे किस तरह छोटी छोटी बच्चियां भी तैरने की कोशिश करती है। यहीं से आप दर्शन कर पा रहे होंगे घंटाघर घाट के। घंटाघर घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं। और यहीं से आप मालवीय घाट के दर्शन भी कर सकते हैं। ठीक सामने है मालवीय घाट, जहां पर श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ सामने भी सभी घाट लगभग श्रद्धालुओं से भरे भरे नजर आ रहे हैं। तो यह है हर की पौड़ी के घाटों की आज की ताज़ा स्थिति। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। तो बहुत से लोग चार धाम यात्रा से रिलेटेड भी कमेंट करते रहते हैं। आप सभी को बता दें कि चार धाम की यात्रा अभी भी जारी है, परंतु इस यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जा सकते हैं। वहां पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। परंतु बता दें कि बेहतर है कि आप इस महीने चार धाम की यात्रा ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर का महीना माना जाता है। इसी महीने आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करें और इसी महीने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन भी एडवांस पर करवा कर रखें। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट पर। देख सकते हैं महिला घाट पर भी लगातार श्रद्धालु तैरने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से बार बार यही आग्रह रहता है कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें। तो आइए सबसे पहले आपको हर की पौड़ी पर आज की भीड़ भाड़ दिखाते हैं। देख सकते हैं आज भी हर की पौड़ी के इन घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे भरे नजर आ रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सुभाष घाट पर। आप देख सकते हैं सुभाष घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। बता दें कि यहीं पर बने हैं बहुत से होटल्स और धर्मशालाएं आदि। जो लोग बुजुर्ग हैं, ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं, वह सभी यहीं पर बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्य हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड घाट बिल्कुल पास में ही है।
बता दें कि अगर आप हाथी ब्रिज के माध्यम से हर की पौड़ी की ओर आते हैं तो आपको पहला घाट सुभाष घाट ही मिल जाएगा और इस घाट तक आप 2 पहिया वाहनों के माध्यम से भी आसानी से पहुंच जाएंगे। बता दें कि यही एकमात्र घाट ऐसा है जो व्हील चेयर एक्सेसिबल घाट कह सकते हैं, क्योंकि हाथी ब्रिज के माध्यम से व्हील चेयर के साथ भी श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी के सुभाष घाट तक पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही बहुत लंबी लाइन में श्रद्धालु भोजन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सुभाष घाट पर आपको भंडारे की सुविधा भी मिल जाती है, जहां पर लगभग सभी श्रद्धालु भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के और सभी घाटों के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी आज के हर की पौड़ी से ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।